खोया हुआ सम्मान जब तक वापस नहीं दिला दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये संकल्प लेकर। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, पटना में आज SC/ST प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया, जिसका संबोधन चिराग पासवान ने किया। आपको बता दें, चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं का संबोधन करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान। धीरे धीरे हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक प्रकोष्ठ की समीक्षा हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि बिहार और देश में आने वाले साल में चुनाव होने वाले हैं। इसको चुनाव की तैयारी मानकर चलिए, पार्टी के संगठन का विस्तार मानकर चलिए। उस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक शुरू की है, जहाँ पे पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग अपने अपने संगठन के साथ आकर, जिसमें उनकी प्रदेश कार्यकारिणी, उनकी जिला कार्यकारिणी, उनकी प्रखंड कार्यकारिणी, उनकी पंचायत कार्यकारिणी और उनके बूथ स्तर तक के पदाधिकारी साथी उपस्थित होंगे। आज उसी दिशा में पहली बैठक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा बुलाई गई। उनके प्रकोष्ठ का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें उस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। इसको मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ पार्टी के एक प्रकोष्ठ की बैठक है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकोष्ठ की ये बैठक है। इसमें पार्टी के मेन विंग, युवा, महिला, किसी और विंग का आज की इस बैठक में कोई लेना देना नहीं। ये शुद्धता अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोगों और पदाधिकारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, जिन्होंने यकीनन अपने प्रकोष्ठ की बातों को यहाँ पर रखा और साथ ही में आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इस प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या रणनीतियाँ हैं, उसको हम लोगों ने तमाम कार्यकर्ता साथियों के साथ हम लोगों ने साझा किया। ये एक मांग पत्र है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। तमाम कार्यकर्ता साथियों के बीच में इसको हम लोगों ने देने का काम किया, ताकि वो भी अपने गांव-गांव, घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों का और मौजूदा सरकार के द्वारा जो गलत नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, भाई जो लोग बोलते हैं आज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पूछिए ना उनसे कि क्या ये संविधान की हत्या नहीं है। जब इन लोगों ने दलित और महादलित करने का इन लोगों ने काम किया, संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को रिकॉग्नाइज करता, उनको मान्यता देता, पर इन्होंने बिहार में जिस तरीके से असंवैधानिक ढंग से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, विभिन्न और जातियों को अलग अलग वर्ग में बांटने का काम किया, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और उसके बाद जो वादे किए, जो झूठे वादे किए कि भैया हम 3 डेसिमल ज़मीन देंगे तो कोई दलित हत्या होती है तो आश्रितों को हम सरकारी नौकरी देंगे, इन तमाम बातों को आज मजबूती से इस मंच पे उठाने का काम किया। पासी समाज के लोग जो वैसे ही परेशान हैं, भैया किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए किस तरीके से ताड़ी को शराबबंदी कानून की धाराओं में ये लेकर आ रहे हैं। ताड़ी जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, उसको ये शराबबंदी की धारा में लाकर जो लोग ताड़ी बेच रहा है उसको शराबबंदी के कानून लगाकर उनको जेलों में बंद करने का काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ते हैं, पर लाखों लोग जो आज की तारीख में जो जेल में बंद हैं, वो कौन लोग हैं भैया? वो समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग से आने वाले ही लोग हैं। उनकी तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जाएगा और ये आक्रोश है उसके खिलाफ। आज भैया दोपहर में इस चिलचिलाती गर्मी में, धूप में 42-44 डिग्री टेम्परेचर में, और ये बात भी किसी से नहीं छुपी हुई है कि आज सबसे ज़्यादा कड़ा लगन है, पर उसके बावजूद अगर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर अगर आज पूरे प्रदेश से अगर लोग आए हैं, कौन सा बिहार का ऐसा कोना है जहाँ से हम लोग के पदाधिकारी नहीं आए? अगर आज यहाँ पर आए तो सोचिए वो आक्रोश कितना ज़्यादा है। और यही आक्रोश
पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। मुख्यमंत्री जी को तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया गया था, जिसको उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं। वो चिराग मॉडल यही जनभावनाओं का प्रतीक है, यही जनभावनाओं का प्रतिबिंब है कि जिस आक्रोश को जनता दिखाती है उसी को हम लोग आवाज़ देने का और इन मंचों पर उठाने का काम करते हैं। उसी उद्देश्य के साथ आज अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की इस बैठक को आयोजित किया गया। आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकोष्ठ की इसी तरीके की बैठक बिहार के अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाएगी। उद्देश्य 2024 के लोकसभा और संभवतः मैं मान के चलता हूँ संभवतः उसी के साथ या उसी के आसपास बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होंगे। उसमें पार्टी का संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो, इस उद्देश्य के साथ तमाम प्रकोष्ठों की ये समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अब आप लोगों के कोई सवाल एक एक करके भाई बुलाए ना मुख्यमंत्री जी, जिनकी बैठक बुलाना है जहां पर जाना है जाएं, पर कम से कम फिर अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर उनको देश भ्रमण ही करना है, अगर उनको अपने प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी लेकर दरवाजे दरवाजे खटखटाना है, हर किसी के दरवाजे पर जाना है, तो पहले मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे दें। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री से बिहार के लोगों की अपेक्षाएं हैं। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। बिहार के लोग उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो जाएं, पीड़ित परिवारों से मिलें, उनको न्याय दिलाने का काम करें। पिछले 10-15 दिन में जितने मुख्यमंत्रियों से ये अलग अलग जाकर मिले हैं, उतने परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री जी मिल लेते ना बिहार में, तो बिहार की स्थिति बेहतर हो जाती। संभवतः मुख्यमंत्री जी को बिहार की समस्याओं का समाधान मिल गया होता, जिस समाधान यात्रा पर ये निकले थे। पर इनको अपराध का समाधान नहीं मिलता, इनको भ्रष्टाचार का समाधान नहीं मिलता, जहरीली शराब से हो रही हत्याओं का समाधान नहीं मिलता, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का समाधान नहीं मिलता, शिक्षक छात्रों का इनको समाधान नहीं मिलता, महिलाओं की सुरक्षा का इनको समाधान नहीं मिलता। और ये समाधान क्या तलाश रहे हैं कि विपक्ष कैसे एकजुट हो, और ये कैसे विपक्ष के नेता बनकर वहाँ पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी दावेदारी पेश करें। आप कीजिए भैया, पर मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जिनको बिहार की जनता ने नहीं स्वीकारा, उनको देश की जनता स्वीकारेगी क्या? बिहार में आज ये तीसरे नंबर की पार्टी है भैया। आज ये कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दूसरों के आशीर्वाद पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए अपने सामर्थ्य पर, खुद इतने सक्षम नहीं है कि ये बिहार का मुख्यमंत्री अपने सामर्थ्य पर बन पाए, वो देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं, ये अपने में बहुत हास्यास्पद है। वो कह तो रहे हैं कि केजरीवाल से मुलाकात की है, तो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने किया वो गलत है, हम केजरीवाल के साथ हैं। भाई बिल्कुल, और आपने जो किया वो कितना सही है बताएं ना। बिहार में एक एक करके आप भी तो भैया कानून के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप पहले अपने गिरेबान पे मुख्यमंत्री जी झांक के बताएं। दूसरों की समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ का नेतृत्व है, वो लोग समझ लेंगे। भागे भागे दिल्ली गए, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने, हाँ, और दिल्ली के लोगों की भी नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ने। यहाँ बिहार का क्या भैया? यहाँ पे जो आपने जात पात में बिहारियों को बांटा, यहाँ पे जो आप फेरबदल करते हैं कानून में और आप अपराधियों को छोड़ते हैं, उसका कौन जवाब देगा? बिहार में जो आए दिन 7 निश्चय के नाम पर भ्रष्टाचार की एक लूट मची हुई है, उसको, उस पर कौन ध्यान देगा? चिंता है इनको भैया केजरीवाल जी की। बिहारियों की चिंता कब करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? ये जवाब दें वो पहले। चिराग जी, कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर्नाटक गए, बाद बाकी जो पार्टी के नेताओं को ये साथ लेके चल रहे हैं, उन किसी को लेके नहीं गए। यानी कि मान लिया जाए कि बस ये चाचा भतीजा ही है सत्ता में, दूसरे पार्टी के नेता नहीं है। भाई दूसरे पार्टी के नेता क्या, इनके अपने पार्टी के नेताओं का हर्ष देखिए क्या होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इनकी पार्टी का? पहली पंक्ति पर ये खुद विराजमान हो गए, वो भी कुछ दूरी पर इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहाँ पे बैठाया गया? हम तो पता नहीं, तस्वीरों में तो दिखे नहीं, मंच पर थे कि पीछे बैठे हुए थे, भगवान जाने। और जिनको ये साथ में लेकर चल रहे हैं, उनको ये कैसे अपने पीछे
सिर्फ दिखाने के लिए, तस्वीरों के लिए ये लेकर चल रहे हैं, ये अपने में दर्शा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इनके पार्टी के नेताओं को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जहाँ पे सम्मान नहीं मिलता, ये वहाँ पर भी जाने से परहेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है। इनको प्रधानमंत्री बनने की इतनी लालसा है, इतना लालच है प्रधानमंत्री बनने का, कि उसके लिए ये अपने पार्टी के नेताओं का भी अपमान करा रहे हैं, घटक दलों का भी अपमान करा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी नहीं समझते किसी दूसरे को पूछना, अकेले आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक मिनट यार, इस पर जवाब दो। हाँ भाई, जातीय जनगणना पे रोक कैसे लगी बताए ना मुख्यमंत्री। बार बार हम इनको कहते थे कि भैया सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जितने लोग आपका समर्थन कर रहे हो, बिहार में तो लगभग सभी लोग आपका समर्थन कर रहे थे, बुलाते सबको, सबसे राय मशवरा लेते, सबसे सुझाव लेते, और जाते जाते जनगणना कराने एकला चलो, वन मैन सिंगल मैन आर्मी बने हुए हैं। हमको भैया सब आता है, हमसे बेहतर कोई नहीं है। और अब तो भैया संदेह इस बात पर है कि क्या सही में मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना कराना भी चाहते हैं कि नहीं, या सिर्फ नाखून कटाकर शहीद होना चाह रहे हैं। एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि भैया हमने तो जातीय जनगणना के लिए बोल दिया, अब न्यायालय मना कर दिया तो हम क्या करें। तो क्यों नहीं आपने न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रखा? क्यों नहीं आपने अपने पक्ष को न्यायालय में मजबूती से रखने का काम किया? कैसे वहाँ पर स्टे लग गया, कैसे वहाँ पर रोक लग गई? संभवतः शायद आपकी नीयत स्पष्ट नहीं है। अब आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना कराएंगे तो कहीं आपको अपने घटक दलों से ही आपको चुनौती ना मिलने लग जाए, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री चाहते, भाई हम तो शुरू से कर रहे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, पर अब संभवतः मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। चिराग पासवान की पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की जीत के बाद क्या लग रहा है, अब पीएम का जो सपना है नीतीश कुमार का, क्या वो भरा का धरा रहता है? क्या कांग्रेस जो अहमियत पहले नहीं थी, क्या वो और नीतीश कुमार को देगी? कांग्रेस अब कितनी अहमियत, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किससे कितनी अहमियत मिल रही है, वो कल वाले मंच पे कई लोगों ने देखा। बहरहाल उनको कौन अहमियत दे रहा नहीं दे रहा, मेरी चिंताओं में भी ये नहीं है। एक हकीकत है कि विपक्षी एकता एक भ्रम है। अभी तक ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जिसको कई लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, पर वो बनने से पहले धराशायी हो जाता है। और ये कुनबा मुख्यमंत्री जी के नाम पर बने, ये तो कभी संभव नहीं होने वाला। भाई बताइए ना, कोई 40 विधायक वाले को कोई अपना नेता क्यों माने, जब कांग्रेस के पास 600, 700, 800 विधायक हैं, ममता जी के पास 200 प्लस से ज़्यादा विधायक हैं, केजरीवाल जी के पास दिल्ली पंजाब मिलाकर 150 से ज़्यादा विधायक हैं, अखिलेश जी के पास 125 विधायक हैं, तो कोई 40 विधायक वाले को नेता मानेगा? और अगर देश के सामने ये जाएंगे तो क्या सोच लेकर जा रहे हैं? भाई जब मौजूदा प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे, वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मुख्यमंत्री जी के पास क्या मॉडल है? क्या बताएंगे ये कि भैया हमारे बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं होती हैं, हम देश भर में इतनी हत्याएं करवाएंगे, या हमारे यहाँ इतने लाख का भ्रष्टाचार होता है, हम देश भर में इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार कराएंगे? कौन से मॉडल के साथ जाएंगे? मैं दोहराता हूँ, जिनको बिहार की जनता ने नहीं स्वीकारा, उनको देश की जनता कभी नहीं स्वीकारने वाली। हो गया बंद कीजिए। बिल्कुल, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ ही हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, और ये तमाम तैयारी उसी दिशा में है। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बन के रहेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से चिराग पासवान बिहार सरकार पर हमलावर नजर आए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।